हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई एडवांस मैथमेटिक्स के जेई स्कोर बूस्टर सीरीज़ में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जेई एडवांस पीवाईक्यू 2022 का, जो कि एक अमेजिंग क्वेश्चन है। और एज ए स्टूडेंट मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, कैसे मैं इसका थिंक करता हूँ, वो मैं समझाने वाला हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई जे के बी द 3 यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। एक वेक्टर दिया है 3i माइनस जे प्लस 3i प्लस जे माइनस का के, यानी यहाँ सारे ही नोन है। बी में देखो दो अननोन है, B2 और B3। सी में तीनों अननोन है, C1 C2 C3, तीन वेक्टर दिए। बी द 3 वेक्टर सच दैट B2 डॉट B3 ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि या तो B2 पॉजिटिव है तो B3 भी पॉजिटिव है, और अगर B2 नेगेटिव है तो B3 भी नेगेटिव है। A डॉट बी अगर इक्वल्स टू 0, मतलब A और B परपेंडिकुलर है, क्योंकि मॉड A 0 है नहीं, मॉड B भी 0 जरूरी नहीं है हो, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या, मॉड A 0 मॉड B भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे B2 और B3 अननोन है, A तो नॉन है, ठीक है। यानी कि अपने पास क्या है कि A परपेंडिकुलर है B के, ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि भाई ये एक मैट्रिक्स का क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, A डॉट सी इक्वल्स टू 0, B डॉट सी, मॉड B और मॉड C। मतलब मेरा काम क्या है भाई, A डॉट सी, B डॉट सी, मॉड B और मॉड C निकालना। अब इनको कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेटा कॉपी कर लिया जो ऊपर दिखा हुआ था क्वेश्चन में। सबसे पहला काम क्या करते हैं, मुझे दिया A डॉट बी 0, जिससे मैं सबसे ज़्यादा फैमिलियर हूँ। तो मैं पहला काम क्या करता हूँ यार, A डॉट बी निकाल के देख लेता हूँ। अगर A डॉट बी निकालता हूँ तो I वाला I के साथ होगा बच्चा, यानी 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। J वाला J के साथ होगा, यानी 1 इंटू B2 हो जाएगा। K वाला K के साथ होगा, यानी B3 हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, 0। यानी यहाँ से बेटा मुझे समझ में आया कि B3 की जो वैल्यू है बच्चा, वो B2 प्लस का 3 है। हाँ सर बिल्कुल, मेरे को समझ में आ गया ये चीज़। अब जैसे ही मैंने यहाँ से देखा कि आगे क्या दिया हुआ है, आगे सेकंड कंडीशन है हमारे पास B2 डॉट B3। तो जो मुझे दिया हुआ है मैं उसी पे काम करता हूँ। तो B3 की वैल्यू कितना है बच्चा अपने पास, B2 प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। और ये तो सर इनइक्वलिटी टाइप लगा। इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते थे कि ये रूट -3, ये 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए, तो ये रीजन होगा, इक्वलिटी नहीं है तो क्या आएगा, होल आएगा। यानी कि मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ है। यानी B2 जो आया बच्चा, वो मुझे क्लियरली समझ में आया कि यार माइनस इन्फानाइट से -3 यूनियन 0 से इन्फानाइट के बीच में होगा। क्लियर। अब देखिए भाई, मुझे क्या चाहिए था बी की टर्म्स में, मॉड बी चाहिए था, ठीक है। तो मॉड बी देख लेते हैं। अगर मैं मॉड बी यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, थर्ड क्या निकालना है, मॉड बी। तो चलिए मॉड बी भी निकाल लेते हैं। क्या होगा, 1 का स्क्वायर, बिल्कुल आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही होगा बच्चों। यानी कि रूट ओवर 1 प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ये B2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी एज इट इज़, B3 की वैल्यू क्या है, B2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही। यानी कि यहाँ से अगर मैं नोटिस करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो रूट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस B2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6B2 आएगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी कि 2B2 स्क्वायर प्लस 6B2 प्लस का 10, ये आएगा। यानी अब यहाँ से मैं नोटिस करूँ तो ये क्वाड्रेटिक है बच्चा। और अगर क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं अपन या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट तक जाता है, मिनिमम कहाँ जाता है भाई, अपने पास रेस्ट्रिक्शन अगर है डोमेन की, देखो यहाँ डोमेन की रेस्ट्रिक्शन है, तो फिर चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, -b/2 है, जो कोफिशिएंट होता है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो पहला काम क्या करते हैं, -b/2 निकालते हैं। इसका -b/2 निकालोगे तो -6/2 इंटू 2, यानी कितना आएगा बच्चा, -3/2। ये इसका मिड पॉइंट है। यानी कि जब अगर ग्राफ देखें इसका, a पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड होता है, -b/2 इज मिड पॉइंट -3/2। मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है बच्चा, -3 से कहाँ तक, आगे की तरफ। तो ये जो ग्राफ होगा बच्चा वो सिमेट्रिक होगा अपने पास वैल्यू। यानी मुझे ये समझ में आ जानी चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, -b/2 के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर यहाँ पर 0 है इससे 3/2 डिस्टेंस पे, तो 3 भी इससे 3/2 डिस्टेंस पे ही आएगा। इधर लेके आऊँगा तो -3 आएगा। गॉट इट की चीज़, दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। यानी कि मिनिमम वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो या तो 0 पे मिलेगी या 3 पे मिलेगी, दोनों पे सेम ही वैल्यू मिलेगी, उसके बाद तो बढ़ता ही जाएगा ग्राफ, अपन को ये समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पे और 3 पे मिलेगी। 0 रखने पे क्या वैल्यू आ रही है, 10, मतलब यही अपने पास क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। मतलब कि √10 इसकी मिनिमम है, उससे हमेशा बड़ा ही आएगा, उससे छोटा तो नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे या तो -3 के इधर जाना है या 0 के इधर जाना है बच्चा। यानी कि B2 जो है मॉड जो B आया वो √10 से क्या होना चाहिए भैया, ज़्यादा। यानी सी ऑप्शन तो अपना बिल्कुल करेक्ट है, ये पता लग गया।
अब देखिए बाकी सब में क्या है, सी नहीं, तो सी की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। तो उसके लिए कंडीशंस क्या दी हुई है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो अपन क्या करते हैं, इसको वापस से एक और बार मैं क्या कर लेता हूँ बच्चा, कॉपी कर लेता हूँ, कि क्या करें, कॉपी कर लेते हैं ताकि अपना काम ईजी हो जाए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो आइए देखिए क्या करते हैं। अब देखिए समझते हैं इस चीज़ को। तो है क्या चीज़, अपने पास क्या दिया हुआ था, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है बच्चा। अगर मैं बी क्रॉस सी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, बी क्रॉस सी। क्यों निकालता हूँ, चलो आपको मैं पहले दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैसे। रो का कॉलम के साथ करूँगा, यानी 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चा, 0। माइनस का क्या आएगा, B2 इंटू C3, प्लस का C2 इंटू B3। अगर यहाँ से देखा इक्वल टू क्या है बच्चा, 3 माइनस C1। सिमिलरली वापस से अगर देखता तो C3 इंटू 1 है बच्चा, तो C3, 0 इंटू B2 यानी 0, माइनस का C1 इंटू B3, ठीक, इक्वल्स टू 1 माइनस C2। इसी तरह से अगर देखें नेक्स्ट वाला, तो इसको इससे करूँगा, यानी माइनस का C2 प्लस का B2 C1 प्लस का 0 इक्वल्स टू कितना आएगा, -1 माइनस C3। अब अगर आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प है बच्चा, तो ऊपर अपन को जो वेक्टर्स दिए हुए हैं ये कुछ ऐसे वेक्टर हैं। अगर ये वेक्टर दिए हुए थे, ये B2 था, ये C था, ये 3 था, तो आप देखो 3 माइनस C1 है क्या चीज़, 3 माइनस C1 A माइनस C की तरह, 1 माइनस C2 है, और यहाँ -1 माइनस C3 है। यानी कि अगर आपको ये दिखने लगा हो तो सर ये तो A माइनस C वेक्टर की तरह लिखा हुआ इधर तो, और ये B2 C3 B3 C2, ये मुझे हमेशा पता है कि यार ये तो अपन जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे उसी में आते थे। अगर मैं कोई B क्रॉस C निकालता था तो उसी में आते थे ये टर्मिनोलॉजीज। तो कैसे, I J K लिखते थे बच्चा, उसके अंदर अपन उसके बाद जो वेक्टर है B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो कैसे लिखते थे, I के लिए सॉल्व करते थे तो B2 इंटू C3 आता था बच्चा, माइनस का B3 इंटू C2 आता था। फिर J के लिए जब सॉल्व करते थे हम लोग तो क्या आता था, 1 इंटू C3 माइनस C1 इंटू B3। K के लिए जब सॉल्व करते थे तो आता था हमारे लिए C2 1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2, यही आता था। तो सर यही तो दिया हुआ है, देखिए B2 इंटू C3 है अपने पास, B2 इंटू C3 माइनस का C2 इंटू B3, बस नेगेटिव का अंतर है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये माइनस ऑफ क्या है बच्चा, B क्रॉस C, गॉट इट। यानी अगर यहाँ से देखा जाए बच्चा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, C क्रॉस B क्या बच्चा, इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, A माइनस C। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है और एक वेक्टर इक्वेशन है, नहीं, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर इक्वेशन है और उससे मुझे कभी डॉट निकालना होता है बच्चा, ये A डॉट C B डॉट C, जब भी ये निकालना होता है तो मेरा पहला काम ही क्या होता है बेटा, जो डॉट निकालना उसी के साथ दोनों तरफ डॉट ले लो। मतलब A डॉट C चाहिए और B डॉट C चाहिए, तो मैं A के साथ डॉट और B के साथ डॉट ले लूँ। तो पहले मैं B के साथ डॉट ले लेता हूँ दोनों तरफ। तो B के साथ अगर डॉट लिया तो क्या होगा, B डॉट C क्रॉस B इक्वल्स टू B डॉट A माइनस का B डॉट C हो जाएगा बच्चों। यानी कि अगर यहाँ से नोटिस करें हम लोग तो क्या B डॉट C है अपने पास, यहाँ B डॉट B है, B डॉट B क्या हो जाएगा बच्चा अपने पास, 0 हो जाएगा। B डॉट C क्रॉस B तो क्यों, बॉक्स में अगर दो सेम है तो आंसर 0 होता है। B डॉट A B डॉट C के इक्वल आया, B डॉट A 0 दे रखा था A डॉट B, तो B डॉट C भी क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर। अच्छा अब B डॉट C 0 आ गया, सेकंड ऑप्शन देखें, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब चाहिए A डॉट C, तो किसके साथ डॉट लिया जाए भाई, A के साथ इस इक्वेशन में। तो A के साथ अगर डॉट लूँगा तो मॉड A स्क्वायर आएगा, फिर C आएगा। तो एक काम करते हैं C के साथ डॉट लेते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि C डॉट C क्रॉस B फिर से 0 हो जाएगा। तो C डॉट C क्रॉस B ये आ गया, इक्वल्स टू C डॉट A आ गया, क्योंकि A डॉट C या C डॉट C बात एक है, और मॉड C स्क्वायर आ गया। ये तो हो गया 0, यानी C डॉट A किसके इक्वल होगा बच्चा, मॉड ओवर C स्क्वायर के, गॉट इट। यानी कि अपने पास ये टर्मिनोलॉजी तो आ चुकी है। अब ये क्या होता है भाई, मॉड C स्क्वायर है, C डॉट A का मतलब मॉड C मॉड A और कॉस थीटा होता है, क्लियर। मॉड A की वैल्यू अभी अपन ने देख लेते हैं, क्या आएगा, रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा, रूट ओवर 11, यानी रूट 11 इंटू कॉस थीटा। एक मॉड C से एक मॉड C तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी मॉड C की वैल्यू रूट 11 कॉस थीटा, यानी रूट 11 इंटू कॉस थीटा तो 1 से छोटा ही होगा, यानी मॉड C रूट 11 से छोटा आएगा। ये भी अपन को पता चल गया है। अब लास्ट ऑप्शन देखना है A डॉट C का, कि A डॉट C 0 है या नहीं। तो भाई मॉड C तो आ रहा है रूट 11 से छोटा, लेकिन हो सकता है कि यार 90 डिग्री हो तो 0 हो जाए। तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं बच्चा,
यहाँ से अगर अपन नोटिस करते हैं कि अगर मॉड सी जीरो आ जाए, क्या आ जाए बच्चा, मॉड सी जीरो आ जाए। मॉड सी अगर जीरो आ गया अपने पास, ठीक है, तो ये सी क्रॉस बी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, बट ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए तो वेक्टर दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर पक्का है कि मॉड सी तो जीरो नहीं होने वाला है, यानी मॉड सी जीरो नहीं है तो ए डॉट सी भी जीरो नहीं होगा। मतलब ये पहला ऑप्शन अपना क्या है, रॉन्ग है बच्चा।